वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम वैकेंसी 2024। ठीक है, आने वाली है, सावधान रहें। ठीक है, और उसके साथ साथ बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर। यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट वाले ध्यान दें। ठीक है, तो गाइज देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम की वैकेंसी आएगी। मैंने भी बता रखा है कि आएगी। चलिए, जून तक आ जाएगी भर्ती। ये तो 100% कन्फर्म है कि जून तक आपकी भर्ती आ जाएगी। बट यहाँ पे दलालों से दूर रहना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइज, पिछली भर्ती में 92-12 भर्ती में ऐसे कई कैंडिडेट शिकार हुए थे दलालों का। ठीक है, जिनका पैसा वो खा के बैठ गए। ठीक है, पैसा खा के बैठ गए और उनका काम भी नहीं हुआ। तो ऐसे दलालों से आप दूर रहना इस वाले भर्ती में। गाइज आप लोग खुद अपने मेहनत से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 100 में 40% अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेरे पास कई स्टूडेंट का कॉल आता है, सर मैंने इतना पैसा यहाँ दे दिया, उतना वहाँ दे दिया, मेरा पैसा डूब गया, सर कुछ करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको खुद समझना चाहिए। फ्रॉड का ज़माना है, तो आप इन लोगों से दूर, जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइज आप पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा किए हैं। ठीक है, तो इतना तो आप में समझ में होनी चाहिए कि किस तरीके से ये लोग दलाल मूर्ख बनाते हैं और आपको लूट लेते हैं। इसी प्रकार यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में भी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, अब उनके पास पता नहीं ये दलाल लोग कहाँ से पहुँच जा रहे हैं। उनको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, हम जो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है कन्फर्म करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो ऐसे दलालों से आप दूर रहें। कोई कुछ नहीं होगा, आपका पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा जो करे तो आप कंप्लेन करिए, सीधी सी बात है। गाइज आप से ही सिस्टम खराब होता है, आपसे ही सिस्टम ठीक होता है। अब देखिए गाइज, हम वीडियो आपको दे रहे हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इसका कोर्स का वीडियो दे रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फ्री की चीज़ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पढ़ाई की बात आती है तो 300 से 400 व्यू आते हैं, और फर्जी की चीज़ें, जो भी चीज़ें भर्ती आ गई, बम्फर भर्ती, देखिए तुरंत इस पर आपका तुरंत व्यू 10,000 5,000 पहुँच जाता है। मतलब इसी से पता चल जाता है कि आजकल के जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उनको इंटरेस्ट किस में है भैया, इसी चीज़ों में है। और गाइज हम जितना प्रयास करते हैं, इतना आप प्रयास कर दें तो चीज़ें कहाँ से कहाँ हो जाए। इसके पहले गाइज हमने प्लान बनाया था 28 तारीख को लखनऊ चलो। ठीक है, 28 तारीख को लखनऊ चलो, लेकिन हम नहीं जा पाए और उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको 2 दिन पहले दे दिए थे। 26 को ही दे दिए थे कि हमारे प्रयागराज में, ठीक है, आरओ एग्ज़ाम को लेकर, लोक सेवा आरओ एग्ज़ाम को लेकर प्रदर्शन है। ठीक है, जिसमें हम मुझे रहना जरूरी है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। और देखिए, अभी कल भी हुआ था, 28 को भी हुआ था प्रोटेस्ट। ठीक है, 26 को हुआ ही था, 27 को भी हुआ था धरना प्रदर्शन में जाके हम लोग धरना दिए थे। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ कि इनका री एग्ज़ाम होगा या ना होगा। पेपर लीक करवा देता है आयोग, और शर्म, अभी इसको एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही कि हमने पेपर लीक करवाया है, या पेपर को री एग्ज़ाम को करवाने में इनको छवि, ये सोच रहे हैं कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। बड़ी भर्ती यूपी पुलिस का इन्होंने किया, फिर उसके बाद आरओ का भी कैंसिल कर देंगे तो इनकी इमेज खराब हो जाएगी ना, इसीलिए ये लोग इतना झेला रहे हैं। और गाइस दलाल जो रहते हैं ना, इनको क्या ही बताएं, दलाल से ज़्यादा तो वो लोग रहते हैं जो पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए हम पैसे, अरे आप लोग क्या ही बोल सकते हैं। तो गाइस बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, सर वेटिंग लिस्ट, उससे पहले तो हम बात कर लें इसका स्टाफ नर्स डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर। हमने बताया था कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फरवरी के एंड तक आ जाना चाहिए, लेकिन आज फरवरी का एंड है। ठीक है, 29 तारीख हो गई है, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर अभी भी कोई अपडेट नहीं है। अब तो ये लग रहा है कि आपका स्टाफ नर्स का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है इलेक्शन के बाद ही आने वाला है क्या भैया, क्योंकि सभी को पता है मार्च में, मिड मार्च में आचार संहिता लग जाने वाली है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता है यार, क्यों नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी इनके पास कर्मचारी है नहीं, जब कुछ काम रहता नहीं तब तो ये 2-2 महीना लगा देते हैं, 3-3 महीना लगा देते हैं। अब तो चुनाव है, चुनाव में ये लोग खुद बिजी रहेंगे तो आपका काम कैसे करेंगे। इसलिए मैं बार बार चिल्लाता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बार बार वीडियो बनाता हूँ, अपने भर्ती को लेकर अपनी आवाज़ को सिस्टम तक पहुँचाएँ। बैठ कर इंतजार करते हैं श्वेत कमल जाएँ तो हम देखें, श्वेत कमल अपडेट लेके आएँ तो हम देखें। भैया मेरा ही है क्या सब कुछ, मेरे तरफ से जितना होता है करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा भाई। तो जितने भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डीवीसी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाए तो आप लोग एनएचएम ऑफिस में चले जाएं। ठीक है, एनएचएम ऑफिस में चले जाएं, एटलीस्ट वहाँ पे बताएं कि हम परेशान हैं, हमारी भी ज्वाइनिंग करवाएं भैया। कब जाएं, अभी तो मंडे है, चलिए मंडे को ही जाइए, बेटर रहेगा। ठीक है, मंडे को जो लोग भी जाना चाहते हैं चले जाएँ। हमारे पास व्यस्तता हम बता दे रहे हैं आपको कि कई रीजन से हम नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे समय जैसे ही मिलता है मैं ज़रूर आप लोगों को भर्ती के लिए प्रयास करूँगा।
28 को मैंने पूरा शेड्यूल बनाया था, ठीक है, लेकिन बीच में ये आर ओ का आ गया, नहीं तो हम लखनऊ जाते, ठीक है, और लिवा के भी जाते, कई लोगों को एनएम की भर्ती के लिए भी बात करके आते, ठीक है, और आपके स्टाफ नर्स के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर भी बात करके आते, और आपका जो एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए भी बात करके आते हैं। लेकिन रीज़न क्या था वो आपको हम बता ही दिए, लेकिन नेक्स्ट हमारा प्रयास रहेगा, जैसे ही हमें समय मिलता है ज़रूर, और जल्द से जल्द हम फिर से प्रयास करेंगे और जाने का, ठीक है। बस रिक्वेस्ट यही रहता है गाइस, आप लोग सपोर्ट, बिना आप लोगों के सपोर्ट से कुछ चीज़ें नहीं हो पाता है मेरी तरफ से भी। ये चीज़ मैं किस लिए बोला हूँ, किस लिए लिखा हूँ दलालों से दूर रहना, इसीलिए कि मेरे पास 2-3 कैंडिडेट का कॉल आया कि सर पता नहीं अननोन लोग मुझसे कॉल करके, पता नहीं वो कौन है क्या है नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लोग बोले कि आपका वेटिंग लिस्ट में है, पैसा दे दो हम करवा देंगे, ये चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आप इन दलालों से दूर रहना, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई देता है आपको लालच, पैसे मांगता है, तो आप इनसे दूर रहना, कोई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी आपने देख लिया होगा आपकी भर्ती में कोई कुछ किसी प्रकार की एनएचएम 17,000 वाले में जो भी कोई किसी प्रकार की दाग धब्बा नहीं है, साफ और सुथरी है, और इसको सही तरीके से एनएचएम वालों ने इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। एनएचएम वालों ने 17,000 भर्ती बहुत ही फ्रेश तरीके से इन्होंने सब कुछ कंडक्ट करवा लिया, ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं, बहुत से लोगों का हो गया, तो यहाँ पे एनएचएम तारीफ के काबिल है। बाकी गाइज स्टाफ नर्स के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाले जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार आयोग चले जाएँ, बात करके आएँ, ठीक है। जितने भी हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका ज्वाइनिंग हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग जाएँ, बिना आपको वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, बिना उनको बताए आपको बताना पड़ेगा, उनको फ़ोर्स करना पड़ेगा कि हमारी भी भर्ती को ज्वाइनिंग दे दें, ठीक है। जो भी स्टाफ नर्स वाले हैं उनका भी ज्वाइनिंग हो और इलेक्शन से पहले हो, तो आप लोग कुछ न कुछ लोग तो ज़रूर मंडे को पहुँचें, चाहे 2 लोग चाहे 4 लोग ही पहुँचें, लखनऊ के आस-पास वाले लोग ही पहुँचें, लेकिन पहुँचे ज़रूर, ठीक है। गाइज मेरे जाने से क्या है गाइज, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ जितना हो रहा है, ठीक है। मेरे पास भी समस्याएँ, डेली मैं नहीं जा सकता हूँ आयोग में, या मैं डेली नहीं बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रयास तो करना ही होगा, ठीक है। बाकी हमें जब समय मिलेगा हम जाएँगे, ठीक है, अपने स्तर से हम भी बात करके आएँगे और आप लोगों को भी बताएँगे। हम जब जाएँगे तो 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। लखनऊ जब जाएँगे 3-4 मुद्दों के लिए जाएँगे। पहला तो यूपी ट्रिपल एनएम परमानेंट भर्ती को लेकर, दूसरा स्टाफ नर्स डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर, तीसरा आपका जो यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट में वाले हैं कैंडिडेट, इनका भी जल्द से जल्द चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अब पिछली भर्तियों की तुलना में नहीं कि चलिए साल-साल वेटिंग लिस्ट ही ना निकालें, फिर 2-2 साल लगा दें, फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद कुछ निकाल दें, फिर रोक दें, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ जो 17,000 भर्ती आपने दिया था, इनका ज्वाइनिंग पूरी तरीके से सही समय पे फुल और फिल होना चाहिए। सभी प्रयास हमारा रहेगा जब हम जाएँगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जानकारी मिली हुई होगी और हमारी बातों पे आप ध्यान देंगे और प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट